नमस्कार। मैं उमा श्रीवास्तव आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सुनाने जा रहे हैं जैसा कि दीपावली के दूसरे दिन द्विज होती है, तो उस दिन द्विज पूजा होती है। इसमें बहनें द्विज की पूजा करती हैं और भाई का टीका करती हैं। तो इस भाई दूज वाले दिन दो कथाएं कही जाती हैं पूजा करने के बाद। तो वही दो कथाएं हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पहली कथा ये है कि एक भाई बहन रहते थे। तो वो बहन थी, वो अपने अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती थी। उसने कभी इसको गुस्साया नहीं था, कभी डांटा नहीं था। सब कोई जानता था कि बहन अपने भाई को बहुत प्यार करती है। तो एक उस राजा उस जिस राज्य में लोग रहते थे, तो उस राज्य की रानी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। उसका सिर बहुत दर्द होता था। तो वैद्यों ने बताया कि ऐसे भाई का सिर काटा जाए, काटा बलि दी जाए जिसकी बहन ने कभी भी अपने भाई को डांटा ना हो, कभी कुछ कहा नहीं हो और कभी लड़ाई वगैरह नहीं की हो। तो अगर ऐसे भाई की बलि चढ़ाई दी जाएगी तो रानी का सिर हमेशा के लिए सही हो जाएगा, रानी स्वस्थ हो जाएंगी। राजा साहब ने पूरे नगर में घोषणा करा दी। अब जब ये बहन जो थी वो कुएं में पानी भरने गई थी, उसने घोषणा सुनी तो वो बड़ी आश्चर्यचकित रह गई। वो सोची कि सभी लोग जानते कि मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ। तो वो गागर भर के सिर में रखी और वहीं से वो शुरू हो गई। मेरा भाई अपने भाई के लिए गुस्साने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा भाई मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कभी सुखी नहीं रहे। दुनिया भर की जो भी अपने भाई को बोल सकती थी बोला उसने। तो अब राजा को सबको पता था, सब नगरवासियों ने बताया कि वो बहन कभी अपने भाई को नहीं डांटी है और उसके भाई को पकड़ के लाते हैं। लेकिन जब सैनिकों ने देखा कि बहन तो गुस्सा रही है और ये तो बहुत ही ज़्यादा मरने को तक की बात कर रही है, तो सैनिक वापस लौट गए और बोले नहीं नहीं राजा साहब, वो तो बहन बहुत गुस्से वाली है, वो तो अपने भाई को मरने वरने की बात कर रही थी। तो इस तरह से एक बहन ने अपने भाई की जान बचाई। ये कथा बहुत ही सुंदर कथा है। ऐसी बहन ने द्विज वाली मैया की कृपा से पूजा करके अपने भाई की ऐसी सद्बुद्धि दी द्विज मैया ने कि ये बुद्धि आ गई कि मुझे अपने भाई को इस तरह से बोलना है तो उनकी जान बच जाए। ये पहली कथा है। अब हम सुनाने जा रहे हैं आपको दूसरी कथा। एक भाई बहन थे। तो बहन का विवाह हो गया था, बहन ससुराल में थी। तो भैया दूज पड़ा। तो बेटा अपनी माँ से बोला, माँ आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन का टीका कराया हूँ। तो माँ बोली, हाँ बेटा जाओ, टीका कराया हो जाएंगे। तो वो भाई गया। जैसे ही अपने घर से निकलने लगा तो घर की जो दहलीज यानी ऊपर का जो होता है हिस्सा, वो गिरने लगा दरवाजे का। दुरंदो बोलते हैं उसको। तो वो भाई बोला कि भाई अभी मत मेरे ऊपर गिरो, मैं जब बहन से टीका करा के आऊँगा तो मेरे ऊपर गिर जाना। ठीक है। फिर उसका भाई थोड़ा आगे बढ़ा। तो रास्ते में पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, कुछ साधन नहीं होते थे। तो गंगा जमुना बढ़ी एकदम से उसको बहाने के लिए। तो गंगा जमुना से भाई बोला, बहन जी रुक जाइए थोड़ा, मैं अपने मैया गंगा मैया जमुना मैया रुक जाइए, मैं अपनी बहन से टीका करा के आता हूँ तो आप मुझे बहा के ले जाइएगा। गंगा जमुना भी रुक गई। फिर वो बीच जंगल में पहुंचा तो एक शेर मिला। शेर मिला तो खाने को दौड़ा एकदम से। तो शेर जब खाने को दौड़ा तो शेर वो भाई बोला कि शेर भाई थोड़ा सा रुक जाइए, मैं अभी टीका करा के आता हूँ अपनी बहन से, तब तो मुझे खा लेना। शेर भी रुक गया। ऐसे करते करते वो बहन के घर में पहुंच गया। अब बहन बड़ी प्रसन्न, मेरा भाई आया, मेरा भाई आया। तो उसने भाई से पूछा, भाई मैं तुम्हें क्या खिला दूँ, क्या बनाऊँ, कैसे खाना बनाऊँ। तो भाई बोला, ऐसा करो आज भाई दूज है, तुम दूध में खीर पका लो, चावल पका लो और घी में पूड़ी पका दो। बहन थोड़ा कम दिमाग की थी, उसको मतलब कम अकल थी। तो इस तरह से भाई ने बोला। तो बहन गई और वो उसने क्या किया कि चावल जो था वो घी में डाल दिया और पूड़ी थी वो दूध में डाल के निकालने लगी। तो उसको इतनी समझ ही नहीं थी। खाना लेके आए। तो भाई ने कहा, ये क्या बना दिया तुमने। बोली, भैया ऐसे ही बन रहा है, आपने जैसे बोला था वैसे ही बनाया। तो भाई कुछ नहीं बोला, वो जानता था, तो वो उसी खाने को खाने लगा। लेकिन बहन को अच्छा नहीं लगा। तो बहन बोली, भैया अच्छा नहीं लग रहा है, हम तुम्हें रुक जाओ दूसरा खाना बनाते हैं। तो भाई बोला, नहीं नहीं रहने दो रहने दो, उदास सा था भाई। भैया तो बहन बोली, भाई बात क्या है, आप इतनी उदास क्यों। बोले, तुम खाने की बात करती हो, मेरे तो बहुत संकट है और मैं रहूँगा नहीं। और क्या कहते हैं, मुझे शेर खाएगा, गंगा जमुना बहाएंगी, मेरे ऊपर दरवाज़ा गिर जाएगा, बहुत सारी परेशानियां मेरे साथ। बहन बोली, भैया आप रुक जाइए, आप थोड़ा सा रुकिए। उसने द्विज की पूजा करके भाई का टीका करके साथ में चली। तो उसने गंगा जमुना के लिए लहंगा चुनरी ली, शेर के लिए मांस लिया और अपने दरवाजे पे जो पहुंची तो उसके लिए टिक्का लिया दरवाजे का।
दुरौंदा बोलते। तो उसने ये सब सामान लिया, अब निकली घर से। घर में पहुँच चली रास्ते में, जैसे ही बीच जंगल में पहुंची तो शेर खाने को दौड़ा भाई को। तो बहन ने क्या किया, बहुत सारा मांस फेंक दिया। जैसे ही फेंका, शेर खाने लगा। दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए। फिर गए तो गंगा जमुना एकदम से बहाने को दौड़ी, तो लहंगा चुन्नी छोड़ दिया। गंगा जमुना शांत हो गई। अब जब वो अपने दरवाजे पे आई तो दरवाजा का ऊपर का वो था, वो भाई के ऊपर गिरने लगा। बहन ने तुरंत उसका टीका कर दिया। इसीलिए हम लोगों के यहाँ भाई दूज के दिन दरवाजे में पूजा जरूर कर दी जाती है। ये दो कथाएं हैं भैया दूज की जो महिमा की कृपा है कि सब बहनें अपने भाई के दूज की पूजा करके अपने भाई की रक्षा के लिए भैया दूज में प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।